मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था, वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता था मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान, जो अपने नाज़रीन में डकी भाई के नाम से मशहूर हैं, ने अपनी गिरफ्तारी और बाद अज़ रिहाई के 100 दिन बाद एक तवील और जज्बाती वीडियो के जरिए अपनी कहानी कौम के सामने रखी है। इस वीडियो में उन्होंने न सिर्फ अपने जुर्म पर माफी मांगी, बल्कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में होने वाले तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग और इदारे के अंदर मौजूद करप्ट माफिया की बदउनवानियों का पर्दा भी चाक किया। ये कहानी मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक अहम गवाही है। डकी भाई ने बताया कि इनकी मुश्किलात का आगाज 16 अगस्त 2025 को लाहौर में एयरपोर्ट पर इस वक्त हुआ जब वो एक बैनुल अक़वामी इवेंट में शिरकत के लिए जा रहे थे। इमिग्रेशन पर उन्हें रोका गया, हथकड़ी लगाई गई और NCCIA ऑफिस ले जाया गया। तशवीश के दौरान उन्होंने फौरी तौर पर अपने तीनों मोबाइल्स के पासवर्ड्स, जीमेल अकाउंट्स और लैपटॉप की तफसीलात हकाम के हवाले कर दी, ये यकीन रखते हुए कि इनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जल्द ही उन्हें ये एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ तफ्तीश का नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग और माली दबाव का था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी की सरबराही में चलने वाले इस अमल में इन पर शदीद तशद्दुद किया गया और उन्हें जहनी अजियत दी गई। डकी भाई ने इंकशाफ किया कि उन्हें थप्पड़ मारे गए, गालियां दी गईं और उनके खिलाफ ISI और MI जैसी बड़ी एजेंसीज के शामिल होने की झूठी धमकी दी गई ताकि वो डर जाएं। इंतहाई शर्मनाक वाकया ये था कि एडिशनल डायरेक्टर ने तशद्दुद के दौरान मुबैना तौर पर एक 7 साला बच्चे को वीडियो कॉल पर दिखाकर इनको माँ बहन की गालियां दिलवाई और जलील किया, ये साबित करते हुए कि तफ्तीश का मकसद तफ्तीश नहीं बल्कि तजलील और खौफजदगी थी। तशद्दुद के साथ साथ डकी भाई पर पैसों का दबाव भी डाला गया। IO शुएब रियाज ने जबरदस्ती इनसे अपना बाइनेंस क्रिप्टो अकाउंट खुलवाया और इनके तमाम क्रिप्टो असासे, जिनकी मालियत $3,26,000 USDT यानी तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती थी, जबरदस्ती अपने जाती अकाउंट में मुंतकिल करवा लिए। उन्हें इसकी कोई रसीद या वजह नहीं बताई गई और इनकी ट्रेडिंग में जाती नुकसान भी हुआ। जब 9 करोड़ की मुंतकली की खबर महकमे में फैली तो करप्ट अफसरान घबरा गए और उन्होंने फौरी तौर पर इस रकम को बगैर इरादे की रिक्वायरी करार देकर अदालत में पेश किया। बाद अज़ां डकी भाई को जेल भेजने के लिए भी इनकी फैमिली से 30 लाख रुपए मजीद रिश्वत ली गई और ये सिलसिला जारी रहा। डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई और वालिदा को ब्लैकमेल किया गया, उन्हें झूठे मुकदमात में नामजद करने की धमकियां दी गयी। यहाँ तक कि जब अरूब ने प्री अरेस्ट बेल करवा ली तो एडिशनल डायरेक्टर ने जजों की लिस्ट दिखाकर धमकी दी कि वो नए पर्चे डालकर दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। इन धमकियों के नतीजे में इनकी फैमिली ने कर्ज लेकर 60 लाख रुपए मजीद अदा किए ताकि अरूब को मुकदमात से बचाया जा सके। इन अफसरान ने डकी भाई को माली तौर पर तोड़ने के लिए इनके वालिद, हार्ट पेशेंट, वालिदा, अहलिया और 80 साला दादा अबू समेत पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, जिससे इनके वालिद की हार्ट सर्जरी के लिए जमा शुदा रकम तक इस्तेमाल के काबिल ना रही और इनके खानदान को मकरूज बना दिया गया। डकी भाई ने कहा कि ये सब माइंस वन नहीं बल्कि माइंस एवरीवन की कोशिश थी। कैद के 100 दिन के दौरान जब डकी भाई मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके थे तो उन्हें एक नामालूम शख्स, जिसे उन्होंने बिग ब्रदर का नाम दिया, की तरफ से मदद मिली। बिग ब्रदर एक खुफिया एजेंसी से ताल्लुक रखते थे और इनका मकसद करप्ट अफसरान की बदउनवानी का पर्दाफाश करना था। बिग ब्रदर ने डकी भाई को बताया कि वो उन्हीं इदारों से हैं जिनका नाम लेकर इनसे रिश्वत ली गई और उन्होंने यकीन दिलाया कि ये लोग दरअसल एक करप्ट माफिया हैं जो अपने इदारे का नाम खराब कर रहे हैं। उन्होंने डकी भाई को हिदायत की कि वो खामोश रहें और किसी को भी कोई तफसीलात ना बताएं। बिग ब्रदर और उनकी टीम की खुफिया कार्रवाइयों के नतीजे में डकी भाई को जेल में ये खबरें मिली कि एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत NCCIA के 8 करप्ट अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सुनकर डकी भाई ने महसूस किया कि अल्लाह ने इनकी दुआओं को कबूल कर लिया है। डकी भाई ने इस पूरे क्लीन अप ऑपरेशन का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब
और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को दिया, जिन्होंने अपनी पेशेवराना महारत से इनकी फैमिली को इस माफिया से आजाद कराया। बिग ब्रदर ने डकी भाई से किसी भी क्रेडिट लेने से मना करते हुए कहा कि हमें आपकी तारीफ नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी, हम शेडो में काम करते हैं। 100 दिन बाद जस्टिस शहराम सरवर ने हाई कोर्ट से डकी भाई की जमानत मंजूर की और उन्हें रिहाई मिली। इन तमाम वाकयात के बावजूद डकी भाई ने मुल्क छोड़ने के तमाम क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जिस मुल्क ने उन्हें 8 साल शोहरत दी, वो सिर्फ 3 माह की मुश्किल की वजह से उसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपनी अहलिया उरूब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उन्हें छोड़कर जाने के बजाय इनके साथ खड़े होने का फैसला किया और मर्दों से लड़कर हालात का सामना किया। आखिर में डकी भाई ने इन तमाम कारीन की तरफ से बिग ब्रदर और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मैं बिग ब्रदर और उनकी पूरी टीम का और इन तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बेलौस होकर मेरी और मेरी फैमिली की मदद की। आपने जो पेशेवराना महारत और कुर्बानी दिखाई, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। आप लोगों ने दिखा दिया कि हमारे इदारे बुरे नहीं हैं, सिर्फ चंद लोग बुरे होते हैं। आपकी खामोश खिदमत पर मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा फख्र रहेगा।